श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय बद्री विशाल सज्जनों, नमस्कार। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद विश्लेषण शास्त्री जी। हम आज ज्योतिष के उस रहस्य का उद्घाटन करेंगे जिसके नाम से अनेक लोग भयभीत हो जाते हैं, कुंडली में ग्रहण योग। किंतु प्रश्न यह है, क्या ग्रहण योग वास्तव में अभिशाप है? क्या राहु और केतु केवल दुख देने वाले ग्रह हैं? क्या ग्रहण योग वाला व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता? आइए शास्त्रों की दिव्य वाणी के माध्यम से सत्य को जाने। ग्रहण की पौराणिक उत्पत्ति के विषय में पहले बात करेंगे। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं और दैत्यों में अमृत का वितरण हो रहा था, तब असुर स्वरभानु देवता का रूप धारण कर अमृत पीने बैठ गया। भगवान श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक अलग कर दिया। अमृतपान के कारण उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। तभी से राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार चक्रेण छिन्नमस्तस्य राहु शिर उदाहृतः केतुस्तस्य धड़ो जाता सर्वलोक भयंकरा। भगवान के सुदर्शन से जिसका सिर अलग हुआ वही राहु कहलाया और धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सूर्य का दिव्य स्वरूप ऋग्वेद उद्घोष करता है, सूर्य आत्मा जगतस्थ सुखश्चा, यानी कि सूर्य संपूर्ण चर और अचर जगत की आत्मा है। इसलिए सूर्य आत्मविश्वास, पिता यश, तेज, शासन और आत्म बल का प्रतिनिधित्व करते हैं। चंद्रमा का दिव्य स्वरूप उस सूक्त में कहा गया है, चंद्रमा मनसो जाता है, अर्थात चंद्रमा मन के अधिपति हैं। इसलिए चंद्रमा प्रभावित होने पर व्यक्ति का मन, विचार, भावनाएं और मानसिक शांति प्रभावित होती है। राहु और केतु का शास्त्रीय स्वरूप जानते हैं। महर्षि पाराशर राहु और केतु को छाया ग्रह बताते हैं। राहु मोह, माया, विदेश, राजनीति, रहस्य और असाधारण उपलब्धियों का कारक है। वहीं केतु वैराग्य, तपस्या, मोक्ष, आध्यात्मिक ज्ञान और दिव्य अनुभूति का कारक है। इसलिए राहु और केतु केवल अशुभ नहीं होते। ग्रहण योग क्या है? जब जन्म कुंडली में सूर्य अथवा चंद्रमा राहु या केतु के अत्यंत समीप आकर उनके प्रभाव में आ जाएं, तब उसे ग्रहण योग कहा जाता है। किंतु यही सबसे बड़ी भूल हो जाती है। आजकल लोग केवल राहु और सूर्य को साथ देकर कह देते हैं भयंकर ग्रहण दोष है, लेकिन शास्त्र ऐसा नहीं कहते। महर्षि पाराशर स्पष्ट संकेत देते हैं कि फलादेश केवल एक योग देखकर नहीं किया जाता है। ग्रह बल, दृष्टि, दशा, निवास तथा संपूर्ण कुंडली का विचार आवश्यक है। क्या ग्रहण योग सदैव अशुभ होता है? तो जवाब है नहीं। यदि ऐसा होता तो संसार के अनेक महान वैज्ञानिक, राजनेता, शोधकर्ता, आध्यात्मिक साधक और रहस्य विद्या के ज्ञाता कभी सफल नहीं होते। राहु सीमाओं को तोड़ता है, केतु अहंकार को तोड़ता है, सूर्य आत्मबल देता है, चंद्रमा अंतःकरण को प्रकाशित करता है। यदि इन ग्रहों का संतुलन हो जाए तो यही ग्रहण योग व्यक्ति को सामान्य से असाधारण बना देता है। शास्त्र का संदेश सुनिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात केवल योग नहीं, पुरुषार्थ भी आवश्यक है। सोए हुए सिंह के मुख में भी मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते। जानते उपाय के विषय में? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का जप ग्रहण काल तथा ग्रहण योग से संबंधित मानसिक भय को दूर करने के लिए परंपरागत रूप से अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सोमवार को भगवान शिव का रुद्राभिषेक, राहु एवं केतु के वैदिक मंत्रों का जप, सत्कर्म, दान और गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, याद रखिए, कुंडली का कोई भी योग ईश्वर के विधान से बड़ा नहीं होता। भगवान की कृपा, सद्गुरु का आशीर्वाद, सत्कर्म और पुरुषार्थ, ये चारों मिलकर अनेक कठिन योगों का प्रभाव भी बदल सकते हैं। इसलिए ज्योतिष हमें डराना नहीं बल्कि जीवन का प्रकाश दिखाना सिखाता है। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद विश्लेषण शास्त्री जी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद जी।